नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया में बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ में होने वाली आरएसएस और भाजपा की बैठक में किस बात पर होगा मंथन, सपा की किस प्रेशर पॉलिटिक्स से इंडिया में बढ़ी हलचल, और बात करेंगे यूपी के अलावा और किन प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारेगी सपा। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे आईटी की छापेमारी के बाद पहली बार सामने आए आजम खान ने क्या कही बड़ी बात। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। यूपी बोर्ड के किन बदले नियमों की फांस में अटकी स्कूल प्रबंधकों की सांस। आजम खान के जौहर ट्रस्ट को अब लग सकता है कौन सा बड़ा झटका। जिला अध्यक्षों के बाद अब भाजपा के मोर्चों में भी फेरबदल की सुगबुगाहट। क्या मुलायम की छोटी बहू को लोकसभा चुनाव लड़ाएगी भाजपा, चर्चाओं का बाजार गर्म। यूपी में नवजातों के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर सरकार ने जारी किया कौन सा बड़ा आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हापुड़ मामले में एसआईटी की रिपोर्ट पर उठाए सवाल। तीर्थ नगरी नैमिषारण के विकास को लेकर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू। लखीमपुर में पीएनबी ने बकाया वसूलने के लिए की गांधीगिरी। लोकसभा चुनाव देखते हुए उत्तर प्रदेश में आरएसएस की गतिविधियों में तेजी आ रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत 22 से 24 सितंबर तक राजधानी लखनऊ में रहेंगे। वहीं संघ प्रमुख के आगमन से पहले भाजपा और संघ की एक समन्वय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 19 और 20 सितंबर को यह बैठक लखनऊ के निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का महत्व तो इसी बात से समझा जा सकता है कि इस बैठक में जहां एक तरफ संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले और सर कार्यवाह अरुण कुमार शामिल होंगे, वहीं भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह शामिल होंगे। इसी के साथ सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई वरिष्ठ मंत्री भी इन बैठकों में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने परसवाड़ा, पृथ्वीपुर, बालाघाटा, गुढ़ा और निवाड़ी सहित 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसे सपा की इंडिया गठबंधन पर प्रेशर पॉलिटिक्स बताया जा रहा है। यह घोषणा इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति में सपा से सदस्य जावेद अली ने की है। उनका दावा है कि सपा एमपी की कई विधानसभा सीटों पर लगातार मेहनत करती रही है, इसलिए कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। सपा के इस कदम को मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर दबाव डालने जैसा माना जा रहा है। यूपी के घोसी में जब उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी को इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया था, तभी से यह चर्चा शुरू हो गई थी कि यह उपचुनाव गठबंधन के लिए मील का पत्थर बनेगा। लेकिन फिलहाल अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। उधर सपा की ओर से दावा है कि गठबंधन में शामिल दलों की सहमति से प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। जानकारों का मानना है कि अगर ऐसा है तो यूपी में लोकसभा की सीटों पर कांग्रेस अपनी दावेदारी बढ़ा सकती है। मध्य प्रदेश के लिए अपने 6 प्रत्याशी घोषित कर चुकी समाजवादी पार्टी यूपी के बाहर अपने विस्तार की तैयारी में है। इस साल के अंत में 5 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ने का दावा पेश कर रही है। इसके लिए अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ के रायपुर में बैठक के साथ अपना चुनावी शंखनाद करेंगे। अपनी इस दावेदारी को लेकर अखिलेश यादव छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसी चर्चा है कि विस्तार की इस कोशिश में सपा मिजोरम को छोड़कर अन्य चारों प्रांतों में अपनी दावेदारी कर सकती है। आयकर विभाग की छापेमारी के बाद सपा नेता आजम खान का बड़ा बयान सामने आया है। एक कार्यक्रम में पहुंचे आजम खान ने कहा कि मेरे यहाँ 3,500 मिले, फकीर के यहाँ और क्या मिलेगा। मीडिया से बात करते हुए, मैं मुर्गी बकरी चोर हूं तो फिर आयकर का छापा क्यों? केस चोरी के बताए गए हैं लेकिन धाराएं डकैती की लगाई गई हैं। उन्होंने कहा जब आयकर वाले आए थे तभी कह दिया था कि कुछ नहीं मिलेगा। आगे उन्होंने कहा मैं कमजोरों को पढ़ाना चाहता हूं। मदन मोहन मालवीय और सर सैयद तक ने शिक्षा के लिए भीख मांगी है। जौहर यूनिवर्सिटी टाटा बिरला का इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक मिशन है। वहीं आजम खान ने आश्चर्यजनक रूप से पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी इस देश को शांति से चलाएंगे, वह प्यार मोहब्बत कायम रखेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा के बदले नियमों की फांस में स्कूल प्रबंधकों की सांस अटक गई है। शासन के स्तर से इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर
कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। इन नियमों के अमल में आने से जहां एक और परीक्षा केंद्रों की संख्या घट जाएगी, वहीं परीक्षा केंद्रों की दूरी 10 से 12 किलोमीटर हो जाएगी। इससे स्कूल प्रबंधकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। परीक्षा केंद्र निर्धारण को लेकर वित्त विहीन विद्यालयों में अधिक हलचल दिखाई दे रही है। वर्ष 2024 के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया में बोर्ड ने हर स्कूल का ऑनलाइन डाटा तलब किया है। उसी के आधार पर सत्यापन कराया जा रहा है। जिला और महानगर अध्यक्ष पदों पर बड़ा बदलाव कर चुकी भारतीय जनता पार्टी अब संगठन में एक बड़े फेरबदल की तैयारी में है। इसके लिए पार्टी ने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक संगठनात्मक फेरबदल पूरा करने की योजना बनाई है। चर्चा है कि भाजपा के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। वहीं क्षेत्रीय टीमों की भी जल्द घोषणा हो सकती है। हाल ही में जिला अध्यक्ष पद से हटाए गए कुछ नेताओं को इन क्षेत्रीय टीमों में जगह मिल सकती है। भाजपा के मोर्चों में फेरबदल की सुगबुगाहट शुरू होते ही हर पद पर कई नाम सामने आ रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी की जगह नए अध्यक्ष के रूप में विधायक आशीष सिंह, आशु मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी अभिषेक कौशिक, युवा मोर्चा के मौजूदा प्रदेश महामंत्री हर्षवर्धन सिंह, मौजूदा प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित मिश्रा, वरुण गोयल, देवेंद्र पटेल, प्रशांत द्विवेदी, नितिन मित्तल, अनुभव द्विवेदी और शैलेंद्र मौर्य सहित कई नाम चर्चा में हैं। वहीं भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। भाजपा एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत पर काम करती है। इससे अनुमान है कि नरेंद्र कश्यप की जगह जल्द किसी दूसरे को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में एमएलसी रामचंद्र प्रधान, विधायक गुड्डू राजपूत, एमएलसी अवनीश सिंह पटेल, ब्रज के क्षेत्रीय मंत्री राहुल चौधरी और कानपुर के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनिल यादव के नाम शामिल हैं। इसी तरह से महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य की जगह पर जल्द नई नियुक्त होने की चर्चा है, जिसके लिए नाम तलाश किया जा रहा है। ऐसी अटकलें लग रही हैं कि भाजपा समाजवादी पार्टी की दुखती रग दबाने के लिए मुलायम सिंह यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अपर्णा यादव भाजपा से दिल्ली मुख्यालय पहुंची हैं, जहां पर उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। चुनाव को देखते हुए अपर्णा का यह दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मनमुटाव के बाद अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गई थी। उस समय भी भाजपा ने इसे सपाई किले में बड़ी सेंधमारी की रूप में प्रदर्शित किया था, लेकिन चुनाव के बाद उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई और ना ही कोई चुनाव लड़ाया गया। इसके बाद भी अपर्णा यादव समर्पण भाव के साथ भाजपा के लिए काम करती रही। बताते हैं कि अब भाजपा लोकसभा चुनाव में इन्हें लड़ाकर उन्हें इसका इनाम देने की तैयारी में है। अब बात सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क की एक सलाह की, जो मान ली गई तो यूपी की सियासी तस्वीर बदलेगी ही, साथ में भाजपा के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। दरअसल सपा सांसद ने बसपा सुप्रीमो मायावती और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि मायावती और ओवैसी को इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए। अगर वह तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं तो इससे इंडिया गठबंधन कमजोर होगा। बता दें, अभी तक एक दिन पहले ही ओवैसी ने एक चौंकाने वाला बयान देते हुए देश में तीसरे मोर्चे की जरूरत बताई थी। उन्होंने कहा था कि अभी बसपा और बीआरएस जैसी कई दल इंडिया गठबंधन से बाहर हैं, इसलिए तीसरा मोर्चा बनना चाहिए। बताते हैं, तीसरा मोर्चा इंडिया गठबंधन की राह में बड़ा रोड़ा बन सकता है। इसे देखते हुए सपा सांसद की यह सलाह सामने आई है। यूपी में नवजातों के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक नया आदेश जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अप्रसव के तत्काल बाद नवजात शिशुओं के जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे और उसके लिए उनके माता पिता को कोई आवेदन भी नहीं करना होगा। इस व्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार ने अपने MNTRA यानी मां नवजात ट्रैकिंग ऐप को जन पंजीकरण सिस्टम से जोड़ दिया है। इसके लिए जनगणना संचालन निदेशालय ने NHM, यूपी, यूनिसेफ और भारत के महापंजीयक कार्यालय से हाथ मिलाया है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश स्वतः जन्म पंजीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यूपी के घोसी विधानसभा उपचुनाव में निर्वाचित हुए सपा विधायक सुधाकर सिंह ने अपने पद की शपथ ली। उन्हें यह शपथ विधान भवन स्थित अपने कार्यालय में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दिलाई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी रहे। बता दें, मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को हराकर
सपा के सुधाकर सिंह ने बड़ी जीत हासिल की थी। यूपी के हापुड़ में वकीलों पर पुलिस लाठीचार्ज के मामले में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश की गई। इस पर हाई कोर्ट ने जांच पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि घटना की सही तरीके से जांच नहीं हुई है। कोर्ट के सवाल को देखते हुए सरकारी अधिवक्ता ने जवाब दिया कि यह घटना से जुड़े तथ्य भर हैं, बाकी इस प्रकरण की जांच जारी है। दूसरी तरफ हापुड़ बार की तरफ से कहा गया है कि लाठीचार्ज के जिम्मेदार इंस्पेक्टर को मेरठ पुलिस लाइन से कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए। बता दें, रिटायर्ड जिला जज हरिनाथ पांडे की अध्यक्षता में एसआईटी जांच कर रही है, जो यूपी सरकार ने गठित की है। अब इस मामले में 12 अक्टूबर को भी सुनवाई होगी। यह सुनवाई चीफ जस्टिस प्रीतंकर दिवाकर और जस्टिस एमसी त्रिपाठी की डिवीजन बेंच में होगी। अब खबरें जनपद सीतापुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 73वें जन्मदिन पर 73 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य लेकर चले सीतापुर के भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने महादानी बनने में तय लक्ष्य को काफी पीछे छोड़ दिया है। यह रक्तदान शिविर जिला अस्पताल में आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने किया। इस दौरान 1 सैकड़ा से अधिक युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। रक्तदान ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर पूजा यादव की देखरेख में किया गया। रक्तदान करने वालों में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सचिन मिश्रा, सुधाकर शुक्ला, तरुण शुक्ला, पूर्व विधायक सुनील वर्मा, जिला महामंत्री रोहित सिंह, राम प्रताप सिंह, विकास वर्मा, नितिन मित्तल, अमन विक्रम सिंह, नमन वर्मा, प्रतीक पांडे, रणंजय सिंह, तरुण शुक्ला, पवन मिश्रा सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह, सीतापुर पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी, स्योता विधायक ज्ञान तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि नमींद्र अवस्थी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा और खैराबाद ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अपूर्व अग्रवाल सहित पार्टी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। नैमिषधाम विकास परिषद की घोषणा होने के बाद सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में विकास कार्यों के लिए जरूरी भूमि के अधिग्रहण का कार्य शुरू हो गया है। सोमवार को प्रथम दिवस बैनामा करने वाले 4 लोगों को फूल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डीएम अनुज कुमार सिंह ने बताया कि तीर्थ में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए करीब 21 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करना है। अभी लगभग 40 भूस्वामियों ने सहमति जताई है। हमें उम्मीद है कि लगभग 15 दिनों में हम इस कार्य को पूरा कर लेंगे। भूमि अधिग्रहण के काम की शुरुआत को लेकर डीएम अनुज सिंह और एडीएम राम भरत तिवारी ने हनुमानगढ़ी के महंत पवन दास, अधिवक्ता आरबी सिंह, अटल पुजारी और सिद्धार्थ अवस्थी के प्रति आभार प्रकट किया है। इस अवसर पर एसडीएम मिश्रिक अजय त्रिपाठी, रामगढ़ गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन यतीन्द्र अवस्थी, पर्यटन कल्याण के उपनिदेशक रजिस्ट्रार सीतापुर राजीव त्रिपाठी, रजिस्ट्रार मिश्रिक सुषमा यादव, नायब तहसीलदार राम सूरत यादव, लेखपाल कुलदीप सिंह, जितेंद्र द्विवेदी और थाना प्रभारी दिग्विजय पांडे आदि मौजूद रहे। यूपी के हापुड़ में 29 अगस्त को पुलिस द्वारा वकीलों पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर सीतापुर के अधिवक्ताओं में आक्रोश बना हुआ है। लगातार कार्य बहिष्कार पर चल रहे अधिवक्ताओं ने सोमवार को आगामी रणनीति तय करने के लिए सीतापुर बार एसोसिएशन सभागार में बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की अध्यक्षता जिला बार अध्यक्ष चंद्रभाल गुप्ता ने की और संचालन महासचिव बुद्धि प्रकाश मिश्रा ने किया। इस दौरान हापुड़ के आंदोलनरत अधिवक्ताओं के प्रति समर्थन के लिए सीतापुर बार के एक प्रतिनिधि मंडल को हापुड़ भेजे जाने पर चर्चा हुई। इस पर निर्णय लिया गया कि 19 सितंबर को जिला बार का प्रतिनिधि मंडल हापुड़ जाएगा। एक अन्य निर्णय के अनुसार अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार 18 और 19 सितंबर को निरंतर जारी रहेगा, जिसके बाद 20 सितंबर को एक बार पुनः बैठक कर आगामी रणनीति पर विचार किया जाएगा। इस बैठक में पूर्व अध्यक्ष हरीश त्रिपाठी, विनोद सिंह, विजय अवस्थी, शैलेंद्र यादव, राम मोहन पांडे, हिमांशु विक्रम सिंह, राजेश मेहरोत्रा, संजय सिंह, मुकुल मिश्रा, सीमा खान, सपना त्रिपाठी, आलिया बानो, कुलदीप पांडे, गिरीश पांडे, आशीष श्रीवास्तव, अतीक खान, राजीव श्रीवास्तव सहित तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। खैराबाद में दहशत का सबब बने आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम सोमवार को थमा रहा। लखनऊ नगर निगम के कैचर टीम न आने के कारण आवारा कुत्ते के झुंड सड़क पर घूमते देखे गए। बता दें, वर्ष 2018 में आवारा कुत्तों ने खैराबाद इलाके में दहशत फैला दी थी। कुत्तों के काटने और उसमें अपनी जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ती जाने के बाद कुत्तों को पकड़ने का काम शुरू किया गया था। ठीक 5 साल बाद एक बार फिर खैराबाद में आवारा कुत्तों ने आतंक कायम कर दिया है। पिछले 3 दिनों में आवारा कुत्तों ने 31 लोगों को काट लिया है। इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इसे देखते हुए रविवार को एसडीएम सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी और खैराबाद पालिका ईओ प्रेम शंकर गुप्ता के साथ पालिका कर्मियों की टीम ने मोर्चा संभाला था। इसके बाद एक और जहां एसडीएम ने बीसीएम रोड स्थित
मीट की सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था। वहीं लखनऊ नगर निगम से कैचर वाहन सहित टीम को बुलाया गया था, जिसने 8 आवारा कुत्तों को पकड़ा भी था। सोमवार को बीसीएम रोड स्थित मीट की सारी दुकानें तो बंद रहीं, लेकिन लखनऊ से कैटल कैचर टीम नहीं आई, जिसके चलते आवारा कुत्तों का अभियान। रामपुर मथुरा के सीएससी पहला में आयुष्मान अभियान के तहत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक आशा मौर्य ने किया। इस दौरान चंद्रभूषण शुक्ला, सुधीर सिंह, प्रदीप सिंह, विजय तोमर, रामकुमार वर्मा, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा और उनका समस्त स्टाफ मौजूद रहा। कसमंडा ब्लॉक के अंतर्गत हीरपुर में डीजे पर देशभक्ति की धुनों के साथ मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम मनाया गया। इस दौरान प्रधान नीरज त्रिपाठी, सचिव कुलदीप यादव, रश्मि यादव, विमलेश चित्रांश मिश्रा, छुन्ना देवी, निर्मला देवी, अध्यापक अयाज अहमद, चंदा कश्यप, रमेश शुक्ला और मुरलीकांत मिश्रा आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। लहरपुर के मानपुर स्थित जूनियर हाई स्कूल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान अभिभावक परामर्श गोष्ठी भी की गई। शिविर में 2 सैकड़ा से ज्यादा छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। डॉक्टर सैयद राशिद अली ने बताया कि दांत, त्वचा, कान आदि अन्य बीमारियों से ग्रसित 18 मरीजों को उचित इलाज के लिए सीएससी रेफर किया गया है। डॉक्टर दीपा, एएनएम अंजलि तिवारी, प्रधानाध्यापक रामचंद्र वर्मा, शिक्षक अवधेश कुमार सिंह, सुधीर कुमार, सारिका बैसवार, अजीत कुमार राजवंशी आदि ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। सीतापुर के सदना अंतर्गत कोठावा गांव में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि विवेक सिंह व हरीश सिसोदिया के नेतृत्व में तमाम लोगों ने घर घर जाकर मिट्टी एकत्र की। इस दौरान लौलेश सिंह, अनुपम सिंह, अमित सिंह, गिरेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिसोदिया, कल्लू सिंह, सोना देवी, पुतान सिसोदिया आदि मौजूद रहे। लहरपुर नगर पालिका द्वारा नगर क्षेत्र में पॉलीथीन विरोधी अभियान चलाया गया। इस दौरान दुकानदारों को पॉलीथीन के नुकसान से जागरूक किया गया और दुकानदारों के नाम व मोबाइल नंबर नोट किए गए। बताते चले, पूर्व में कई बार ऐसा अभियान चलाया जा चुका है, लेकिन इसका असर ना के बराबर रहा। इस बार यह अभियान कोई असर छोड़ता है या फिर सब पहले जैसा चलता रहता है, ये देखने की बात है। मानपुर के बिरैचा स्थित प्राथमिक विद्यालय की जर्जर बिल्डिंग 7 दिन पहले बरसात के दौरान गिर गई थी। बीएसए के निर्देश पर आज बिल्डिंग को नीलाम किया गया। नीलामी के समय प्रधान देशराज सोनकर, प्रधान अध्यापक अनिल श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक राजकुमार, अनुदेशक नंदकिशोर, नियामत अली, ओम प्रकाश आदि मौजूद रहे। शैलेंद्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह ने सबसे अधिक 65,920 रुपए की बोली लगाकर खरीद लिया। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की कई ग्राम सभाओं में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत सुरैचा में प्रधान रामदेवी, लुधौरा में प्रधान पवन कुमार, हरदी में प्रधान प्रमोद कुमार जायसवाल, बेहड़ा बैकुंठपुर में प्रधान शूफियान खान, हीरपुर में प्रधान नीरज त्रिपाठी के नेतृत्व में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। इस दौरान ग्राम पंचायत अधिकारी नीतू वर्मा, सुधीर कुमार वाजपेयी, रश्मि यादव, कुलदीप कुमार आदि भी मौजूद रहे। तिरंगा यात्राओं के दौरान देशभक्ति के गीतों की धुन पर हाथों में तिरंगा लेकर मिट्टी एकत्र की गई। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि सुरैचा राम गोपाल गुप्ता, बिमलेश चित्रांश मिश्रा, छुन्ना देवी, निर्मला देवी आदि मौजूद रहे। वायरल बुखार फैलने की सूचना पाकर कसमंडा के अखिलपुर में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस दौरान 102 मरीजों का परीक्षण किया गया। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी के निर्देश पर पहुंची टीमों में मरीजों का परीक्षण करते हुए 86 मरीजों के ब्लड सैंपल लिए गए और सभी को दवाओं का वितरण किया गया। इस मौके पर डॉक्टर साकेत ठाकुर, एलएस नीरज पांडे और ललित कुमार मौजूद रहे। सीतापुर के बिस्वा ब्लॉक कार्यालय परिसर में 25 सितंबर को सुबह 10 बजे से एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला रोजगार सहायता अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि इस मेले में निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा 18 से 35 आयु वर्ग के मध्य वाले हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन कम से कम 15,000 तक के विभिन्न पदों पर किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपनी समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र के छाया प्रति एवं फोटो तथा बायोडाटा सहित उक्त तिथियों को रोजगार मेले में प्रतिभाग करें। इस संबंध में अधिक जानकारी सेवा योजन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 प्रकार के व्यवसाय से संबंधित परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल वृद्धि के लिए उन्हें 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीतापुर के जिला उद्योग उपायुक्त आशीष गुप्ता ने बताया कि भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों का प्रशिक्षण पूरा होने पर संबंधित ट्रेड की टूल किट प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। जन समस्याओं को प्रभावी सुनवाई व निस्तारण के लिए लखनऊ की मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब 19 सितंबर को सीतापुर पहुंचेंगी। वह इस दौरान जिले के अफसरों के साथ बैठक करने के बाद पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार में जन समस्याओं को सुनेंगी। सीतापुर स्थित पीएससी 11वीं वाहिनी के मैदान पर 9 सितंबर से शुरू हुई 48वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक प्रतियोगिता का काफी धूमधाम के साथ समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश की 11 जोन से आए प्रतिभागियों ने अपने हुनर और दमखम का प्रदर्शन किया। इस दौरान निशानेबाजी की कई स्पर्धाएं आयोजित की गईं। समापन अवसर पर एपीटीसी सीतापुर के एडीजी सुजीत पांडे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने परेड का मान प्रणाम ग्रहण कर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत करके उनका उत्साह वर्धन किया। बता दें, इस प्रतियोगिता का उद्घाटन पीएससी 11वीं वाहिनी के सेना नायक संजय सिंह ने किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस की इस शूटिंग प्रतियोगिता की कार्बाइन स्पर्धा में राजनारायण यादव सर्वोत्तम लक्ष्य भेदक रहे। वहीं रिवॉल्वर शूटिंग में सिरमौर होने का खिताब एक बार फिर जोखई प्रसाद यादव को मिला। असॉल्ट स्पर्धा में पीएससी मध्य जोन ने पहला, पश्चिमी जोन ने दूसरा और मेरठ जोन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। राइफल शूटिंग की पुरानी प्रतियोगिता में पश्चिमी जोन को पहला, मध्य जोन को दूसरा और लखनऊ जोन को तीसरा स्थान मिला। रिवॉल्वर शूटिंग में लखनऊ जोन प्रथम, मध्य जोन द्वितीय और पश्चिमी जोन तृतीय स्थान पर रहे। बिग बोर प्रोन के पुरुष वर्ग में मध्य जोन प्रथम, पश्चिमी जोन द्वितीय और पूर्वी जोन तृतीय स्थान पर रही। इसी स्पर्धा के महिला वर्ग में मेरठ जोन को पहला, लखनऊ जोन को दूसरा और गोरखपुर जोन को तीसरा स्थान मिला। समापन अवसर पर 11वीं वाहिनी के सेना नायक और आयोजन सचिव संजय सिंह, 27वीं वाहिनी के सेना नायक एमआर सिंह, 11वीं वाहिनी के उप सेना नायक जोगेंद्र लाल, सहायक सेना नायक रोहित यादव, एसपी अजीजुल हक, शिविरपाल अनिल कुमार, सहायक शिविरपाल अब्दुल नफीस, यूपी पुलिस के कोच जयचंद शर्मा और सूबेदार मेजर राकेश निगम सहित विभिन्न वाहिनी के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर के परसेंडी ब्लॉक के ग्राम धोंधी निवासी अजय जायसवाल को युवा मंच उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव मनोनीत किया गया है। अजय जायसवाल का मनोनयन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष विकास जायसवाल ने किया है। सीतापुर के उद्योग व्यापार मंडल द्वारा जिला अध्यक्ष भगवती प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में जिला अधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इस 4 सूत्रीय ज्ञापन में लूट कांड को देखते हुए गला मंडी में राष्ट्रीयकृत बैंक व एटीएम की स्थापना, स्थायी पुलिस पिकेट की व्यवस्था सहित सीतापुर में रामकोट मिश्रिक मार्ग पर गहरे गड्ढों को भरे जाने और जिले में सड़कों के किनारे चल रही मीट व मुर्गा की दुकानों को बंद कराए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने के दौरान अब्दुल कयूम अंसारी, प्रतीक जिंदल, हर्षल जायसवाल, रामलखन कश्यप, मुन्नी चौधरी, कंचन गुप्ता, मिथिलेश वैश्य, सोनू गुप्ता और रवि रस्तोगी आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय लोकतंत्र सेनानी संघ की सीतापुर जिला इकाई की बैठक संत राम त्रिवेदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान नैमिषारण्य में 1 अक्टूबर को आयोजित होने वाले सम्मेलन पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों सहित विभिन्न प्रांतों के लोकतंत्र सेनानी पहुंचेंगे। बैठक में तय किया गया है कि इसे लेकर 30 सितंबर की रात 8 बजे बैठक जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। संत राम त्रिवेदी ने कहा कि इस कार्यक्रम के अलावा लखनऊ में राजभवन के सामने 11 अक्टूबर को लोकतंत्र सेनानी जयंती मनाई जाएगी, जिसमें प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश सरकार के कई मंत्री भाग लेंगे। इस बैठक के दौरान पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, अनिल सिंह पाता भोज, राधेश्याम मिश्रा, राजाराम बनवारी लाल, शंकर लाल और प्रेमचंद आदि मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर के जिला महिला अस्पताल पर कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान नवजात बालिकाओं के अभिभावकों को बेबी किट, मिष्ठान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैलेंडर और बधाई पत्र आदि प्रदान किए गए। कार्यक्रम को डीपीओ संजय कुमार निगम, सीएमओ डॉक्टर ज्योति महलोत्रा, जिला महिला कल्याण अधिकारी आर्य मित्रा विष्ट और जिला समन्वयक निक्की गुप्ता आदि ने संबोधित किया। इस मौके पर हॉस्पिटल मैनेजर सिप्रा, हेल्प डेस्क मैनेजर सुष्मिता वर्मा सहित चिकित्सालय का स्टाफ व तमाम अभिभावक मौजूद रहे। आरएसएस की लखीमपुर नगर शाखा के विद्यार्थी कार्य विभाग द्वारा धर्म सभा इंटर कॉलेज के मैदान में मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न कॉलेज एवं कोचिंग संस्थानों की 11 टीमों ने प्रतिभाग किया।
गोविंदा आला रे आला की तर्ज पर युवाओं ने मानव श्रृंखला का पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ी। जूनियर वर्ग में 7 टीम तथा सीनियर वर्ग में 4 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिनमें जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान धर्म सभा इंटर कॉलेज, द्वितीय स्थान पर RM ज्ञानदायिनी व तीसरे स्थान पर ग्रीनफील्ड एकेडमी रहा। सीनियर वर्ग में संकल्प कोचिंग की स्वामी विवेकानंद टीम विजेता घोषित हुई। विशेष पुरस्कार विशाल कोचिंग की टीम ने हासिल किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अवध प्रांत के बाल कार्य प्रमुख आशुतोष मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर राधा रमन मिश्रा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक तोलानी ने की। कार्यक्रम का संचालन आशीष प्रताप श्रीवास्तव ने किया। रेफरी की भूमिका में जितेंद्र रहे। रेड क्रॉस की आरती ने प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई। इस दौरान जिला संघ चालक स्वर्ण सिंह, आलोक गोयल, अविनाश, संजीव, अमरेश, सनत कुमार, धर्मेंद्र, कुलदीप, दुर्गेश, मुनेन्द्र वाजपेयी और आशीष सिंह आदि मौजूद रहे। लखीमपुर नगर की सड़कों पर सोमवार को एक अजब गजब नजारा देखा गया। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने बकाया कर्ज को लेकर कर्जदारों से गांधीगिरी के तहत हाथों में तख्ती लेकर सड़कों पर भ्रमण किया। यह कार्यक्रम सीतापुर से पहुंचे बैंक के मंडल प्रमुख के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस दौरान सभी बकायेदार, खासतौर पर बड़े बकायेदारों से संपर्क किया गया और उनसे पैसा जमा करने का अनुरोध करने के साथ कानूनी कार्रवाई होने की चेतावनी भी दी गई, जिसे बड़े बकायेदारों को पैसा जमा करने का अनुरोध के साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की बात बकायेदारों ने बताई। इस गांधीगिरी के तहत ऋण वसूली पर बातचीत कर्जदारों से की गई और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें समय भी दिया गया। इस वसूली अभियान में भारत फाइनेंस के क्षेत्रीय अधिकारी शरद सक्सेना, शाखा प्रबंधक धर्मेंद्र, पंकज, अनामिका वर्मा, पूजा वर्मा और आलोक सहित PNB का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। लखीमपुर में PM नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन पर भाजपा द्वारा जिला मुख्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान PM के दीर्घायु होने की कामना की गई। इस कार्यक्रम में भाजपा के MLC और प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता, MLC तथा प्रदेश उपाध्यक्ष पद्म सेन चौधरी और जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ने PM मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर निघासन विधायक शशांक वर्मा, पलिया नगर पालिका अध्यक्ष KB गुप्ता, मैलानी नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति महेश्वरी, जिला महामंत्री रामजी मौर्य, ज्योतिर्मय बरतिया, आशु मिश्रा, रमेश चंद्र मिश्रा, अमित त्रिपाठी, कमलेश शुक्ला, विवेक सिंह और अनिल यादव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। लखीमपुर की एरा गन्ना समिति में भारी अव्यवस्थाओं के बीच 10 दिवसीय गन्ना किसान सर्वे सट्टा प्रदर्शन मेला शुरू कर दिया गया है। पहले ही दिन बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ गया। प्रदर्शन केंद्र में न तो किसानों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था की गई थी और न ही पानी के साथ में गिलास उपलब्ध करवाए गए थे। यही नहीं, एक तरफ चीनी मिल द्वारा लिए गए गन्ने का पूरा भुगतान समिति किसानों को दिलवा नहीं सकी, उल्टे पहले ही दिन 170 रुपए की जैविक खाद लेने के लिए मजबूर कर दिया गया, जिसको लेकर किसानों में आक्रोश व्याप्त है। हालांकि इसकी जानकारी होते ही ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक घनश्याम सिंह ने तत्काल मामले को गंभीरता से लेकर पानी की टंकियों के पास गिलास मंगवाकर रखवा दिया, जिससे किसानों में कुछ राहत मिल सकी। गन्ना समिति प्रदर्शन के दौरान सर्वे के काम में बरती गई घोर लापरवाही किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। सर्वे की कमियों को दुरुस्त कराने के लिए किसानों को बेवजह की भागदौड़ करनी पड़ रही है। वहीं इस बाबत जब DCO खीरी वेद प्रकाश सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जैविक या अन्य कोई भी खाद लेने के लिए किसानों को बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। मैं मामले को लेकर तत्काल समिति के जिम्मेदारों से बात कर बेची जा रही खाद बिक्री पर रोक लगाऊंगा। लखीमपुर में DMO और CMO के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मितौली क्षेत्र में अवैध नर्सिंग होम, क्लिनिक व पैथोलॉजी के खिलाफ अभियान चलाया है। CSC अधीक्षक डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने कस्बे के सोनम हॉस्पिटल सहित 4 अवैध अस्पतालों को सीज कर दिया है। सीज करने के बाद रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। अधीक्षक ने यह भी बताया कि हॉस्पिटल के पर्चों में डॉक्टर पूनम MBBS लिखा हुआ था, लेकिन जब डॉक्टर पूनम से डिग्री संबंधित जानकारी ली गई तब वह कुछ जवाब नहीं दे पाई। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पिपरझला कस्बे में संचालित मनदीप हॉस्पिटल व नाजरीन हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इन हॉस्पिटल का ना ही रजिस्ट्रेशन मिला और ना ही कोई डिग्री धारक डॉक्टर, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मनदीप हॉस्पिटल व नाजरीन हॉस्पिटल को सीज कर दिया है। इसके अलावा दतेली गांव में अशोक हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया गया, जहां पर रजिस्ट्रेशन व डॉक्टर न मिलने के कारण अशोक हॉस्पिटल को भी सीज कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीज अस्पताल
संचालकों को भी नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा है। लखीमपुर के पलियानगर में सोमवार को शोले फिल्म के वीरू की याद ताजा हो गई। यहां पर पत्नी द्वारा तलाक की धमकी दिए जाने के आहत पति तहसील परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोगों का मजमा जुट गया। युवक ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी साथ में काम करने के लिए अंबाला गई थी, जो तलाक लेने की बात कह रही है। फिलहाल तहसील प्रशासन और पुलिस ने समझा बुझाकर युवक को सकुशल नीचे उतार लिया है। जानकारी के अनुसार युवक ने अपना नाम पलिया के मोहल्ला टेहरी निवासी कुलदीप गुप्ता पुत्र रामदीन गुप्ता बताया है। लखीमपुर के मितौली इलाके में कस्ता स्थित सरायन नदी के किनारे खेतों में जंगली जानवर के पक्षीन देखे जाने से दहशत का माहौल बन गया है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कस्ता और नीबा शिवपुरी गांव के ग्रामीण नदी किनारे चारा लेने गए थे। इसी दौरान उन्होंने जंगली जानवर के पक्षीन देखे और इसकी सूचना वन विभाग को दी है। बेहजम के वन दरोगा उमेश वर्मा ने नीबा शिवपुरी के पास देखे गए पक्षियों का मुआयना कर बताया कि पक्षिन किसी खुखार जंगली जानवर के हैं। अभी यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि बाघ या तेंदुए में किसके हैं, जबकि कस्ता के वनरक्षक अफजाल ने बताया कि कस्ता के पास खेतों में देखे गए पक्षिन तेंदुआ के हैं। बहरहाल इस इलाके में तमाम गांव है जंगली जानवर की दहशत फैल गई है, जिससे लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित हो गया है। लखीमपुर में संचारी रोगों के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। उन्होंने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है, दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक है। इसके साथ झोला छाप डॉक्टर और अवैध पैथोलॉजी पर कठोरता से कार्रवाई की जा रही है। सीएमओ ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं है, किंतु किसी भी प्रकार का बुखार आता है तो सरकारी अस्पतालों तथा रजिस्टर्ड चिकित्सकों से ही अपना हाल बताकर दवा लें। अब बात आजम खान के जौहर ट्रस्ट की। ऐसी आशंका है कि जौहर ट्रस्ट को एक बड़ा झटका लग सकता है। ट्रस्ट को आयकर में मिली छूट का प्रावधान खत्म किया जा सकता है। रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने कुछ समय पहले शासन से शिकायत की थी कि ट्रस्ट को मिले पैसों का उपयोग जनहित की बजाय निजी हित में किया जा रहा है। आयकर की छापेमारी के बाद अब आयकर विभाग जौहर ट्रस्ट का आयकर अधिनियम की धारा 12A के तहत रजिस्ट्रेशन समाप्त कर सकता है। ऐसी जानकारी मिल रही कि आयकर विभाग को ट्रस्ट का पैसा जनहित के बजाय रिजॉर्ट और संपत्तियों को खरीदने में निवेश करने के प्रमाण मिले हैं, जिसे लेकर आयकर विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जौहर ट्रस्ट ने चैरिटी में मिला पैसा निजी हितों में लगाया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।